हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर आधारित इस दूसरे भाग के वीडियो में आप सभी का स्वागत। पहले भाग में हमने भक्तिकाल पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। इस वीडियो में भी हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं भक्तिकाल पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग दूसरा। सबसे पहला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? इसके विकल्प है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, और इसका सही उत्तर है अवधी। देखते हैं अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? इसके विकल्प है अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, रामकथा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसके पर्याय देखते हैं रामचरितमानस, रामलला नहछु, रामचंद्रिका, वाल्मीकि रामायण, और इसका सही उत्तर है वाल्मीकि रामायण। देखते हैं अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसकी रचना है? इसके पर्याय है केशवदास, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। देखते हैं अगला प्रश्न, रामकाव्य के प्रवर्तक कौन है? इसके पर्याय है नाभादास, नरहरिदास, कुंभदास, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, नरहरिदास किसके गुरु है? नरहरिदास किसके गुरु है? इसके पर्याय है कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, विठलदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? पर्याय है वैराग्य संदीपनी, भक्तमाल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु। इसका उत्तर है भक्तमाल। इस प्रश्न में केवल भक्तमाल को छोड़कर बाकी जो पर्याय है वे सब तुलसीदास के ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? देखते पर्याय, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। इसका उत्तर है रामचंद्रिका। इस प्रश्न में भी केवल रामचंद्रिका को छोड़कर जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरितमानस ये तीनों ग्रंथ तुलसीदास के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? फिर एक बार वही प्रश्न, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, राम भजन मंजरी। इन चारों में से एक तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है, वो कौन सा है? इसका उत्तर है राम भजन मंजरी को छोड़कर बाकी तीनों ग्रंथ तुलसीदास के हैं। अगला प्रश्न, कवितावली यह रचना किस कवि की है? इसके पर्याय देखते हैं तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, केशवदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकनायक किस कवि के लिए कहा जाता है? लोकनायक किस कवि के लिए कहा जाता है? पर्याय देखते हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीर। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, अग्र अली नाम से कौन रचनाएं लिखते थे? इसके पर्याय देखते हैं अग्रदास, सुंदरदास, नाभादास, ईश्वरदास। इसका सही उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न, भरत मिलाप यह रचना किसकी है? इसके पर्याय है नाभादास, अग्रदास, केशवदास,
ईश्वरदास। इसका सही पर्याय है ईश्वरदास। देखते हैं अगला प्रश्न। नाभादास की कृति का नाम क्या है? पर्याय है भक्तमाल, अंगद पैज, रामचंद्रिका, हनुमान नाटक। इसका सही उत्तर है भक्तमाल। रामचंद्रिका यह किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं। केशवदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास। इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न। भक्तिकाल में राम भक्ति साहित्य रिक्त स्थान भाषा में लिखा गया है। इसके पर्याय देखते हैं। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, अवधी ब्रज। इसका सही उत्तर है अवधी और ब्रज भाषा में राम भक्ति साहित्य लिखा गया है। देखते हैं अगला पर्याय। कृष्ण काव्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? मुख्यतः इसके पर्याय है अवधी, ब्रज भाषा, मेवाती, अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य के किस कवि को महाकवि कहा जाता है? इसके विकल्प देखते हैं। सूरदास, तुलसीदास, कृष्णदास, कुंभदास। इसका सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इसके पर्याय देखते हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, सूर सारावली। इसका उत्तर है प्रेम वाटिका। केवल प्रेम वाटिका को छोड़कर बाकी तीनों रचनाएं जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों रचनाएं सूरदास की है। अगला प्रश्न। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन है? वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन है? इसके पर्याय देखते हैं। सूरदास, तुलसीदास, ध्रुवदास और नंददास। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि, इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न। ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की विजय किस रचना के संदर्भ में कहा जाता है? इसके विकल्प देखते हैं। सूरसागर, रामचंद्रिका, भ्रमर गीत और प्रेम वाटिका। इसका सही उत्तर है भ्रमर गीत। भ्रमर गीर हुआ है, भ्रमर गीत समझिए। अगला प्रश्न। अष्टछाप में कितने कवि है? अष्टछाप में कितने कवि है? इसके पर्याय है 8, 12, 7, 18। इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन अष्टछाप से संबंधित नहीं है? देखते हैं। नंददास, ध्रुवदास, कुंभदास, चतुर्भुजदास। इनमें से अष्टछाप से संबंधित एक कवि नहीं है, उसका नाम है ध्रुवदास। देखते हैं अगला प्रश्न। कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास किसके शिष्य थे? इसके पर्याय है गोविंद स्वामी, नंददास, ध्रुवदास, वल्लभाचार्य। और इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला प्रश्न। गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुजदास किसके शिष्य थे? पर्याय देखते हैं। विठलदास, सूरदास, कृष्णदास और नाभादास। इसका सही उत्तर है विठलदास। विठलदास के 4 शिष्य थे। गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुजदास। इस प्रकार विठलदास के शिष्य है। अगला प्रश्न। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की?
इसके पर्याय है रामानुज, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। इसका सही उत्तर है रामानुज। अगला प्रश्न, कृष्णदास की रचना कौन सी है? कृष्णदास की रचना कौन सी है? इसका पर्याय है जुगलभान चरित्र, पदावली, हित 84, महावाणी। इसका सही उत्तर है जुगलभान चरित्र। देखते हैं अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके पर्याय है आचार्य हरिवंश, परमानंद, ध्रुवदास, कुंभदास। और इसका सही उत्तर है आचार्य हरिवंश। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसके विकल्प है सूरदास, वल्लभाचार्य, कुंभदास, कृष्णदास। अब इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? पर्याय है वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसके पर्याय है निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठ्ठलदास। इसका सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? नहीं है। इसके पर्याय महावाणी, गीत गोविंद की टीका, राम गोविंद, राग मलार। इसका सही उत्तर अर्थात मीराबाई की रचना नहीं है वह कौन सी है वह देखते हैं महावाणी। महावाणी को छोड़कर बाकी 3 रचनाएं मीराबाई की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? वे रचनाएं देखते हैं सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, माधुरी वाणी। इसका उत्तर है माधुरी वाणी अर्थात माधुरी वाणी को छोड़कर बाकी 3 रचनाएं रसखान की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? फिर वही प्रश्न उसी प्रकार का, 12 मासा, बर्वे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। इनमें से रहीम की रचना नहीं है वह है 12 मासा। 12 मासा को छोड़कर बाकी 3 रचनाएं रहीम की है। अगला प्रश्न, नीति विषयक दोहों के लिए कौन प्रसिद्ध है? नीति विषयक दोहों के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके पर्याय देखते हैं मीराबाई, रहीम, कबीर, नंददास। इसका सही उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न, कृष्णदास की रचना कौन सी है? इसके पर्याय देखते हैं जुगलभान चरित्र, पदावली, हित 84, महावाणी। इसका उत्तर है जुगलभान चरित्र। तो छात्रों, भक्तिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।